हाय फ्रेंड्स। वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का जो थर्ड टी20 मैच खेला जाएगा 17 अक्टूबर को शाम को 7 बजे। वेन्यू की बात करूं तो सेम ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। रंगगिरी दावला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका के ग्राउंड पे खेला जा रहा है। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है बैट फर्स्ट करता है उसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। सेकंड इनिंग में स्पिनर का बोल वाला होता है, फर्स्ट इनिंग में फास्टर का बोल वाला होता है। ये आपके सामने आंकड़ा है, मैंने पहले बोला था। तो पहला मैच हुआ था उसमें वेस्ट इंडीज विन कर गया था। श्रीलंका 179 बनाई थी, 7 विकेट गिरा था। वेस्ट इंडीज 180 बना के 5 विकेट गिरा था, 5 विकेट से वेस्ट इंडीज जीत गई थी। जब दूसरा मैच हुआ था तो श्रीलंका ने टॉस जीत के ही बैट फर्स्ट किया था, तो 162 रन की पारी दिया था, बहुत बड़ा स्कोर नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को 89 पे ही ऑल आउट कर दी। उसमें 73 रन से जीता था। उसमें किसका हाथ था? स्पिनरों का हाथ था सारा। मैंने पहले बोला था स्पिनर का बॉल बाला ज़्यादा है, इसलिए कहता हूँ कि अगर वीडियो ईमानदारी से देखोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। 100% मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरी वीडियो ईमानदारी जो देखता है ना वो 100% ग्रैंड लीग की टीम अपने आप बनाएगा, ज़बरदस्त टीम बनाएगा। और हेड टू हेड का भी बनाएगा और ग्रैंड लीग का भी बनाएगा। क्योंकि जब आधी अधूरी वीडियो स्किप करके भगा भगा के देखोगे उसमें कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये मैंने पहले ही वीडियो में बनाया था, दूसरे वीडियो में लिख के दिया था। बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है, स्पिनर का बॉल वाला ज़्यादा होता है। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में फास्टर ले जाते हैं, सेकंड इनिंग में स्पिनर ले जाते हैं। एवरेज स्कोर जो आपको दिया हूँ फर्स्ट इनिंग का 180, सेकंड इनिंग का 160, वो सेम आंकड़े वही मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 162, 79 और सेम आंकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है, मिलता जुलता है, लमसम का दिया जाता है। फर्स्ट इनिंग का 180 का है, सेकंड इनिंग 160 है। कोई 80 पे भी ऑल आउट हो जाता है, कोई 120 पे भी होता है, कोई जीत भी जाता है। तो ये है, डिपेंड करता है कि कैसे आप ग्राउंड पे खेल रहे हो। अब ये जो मैच है ये दोनों 50-50 का मैच है। ये 50-50 मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक मैच वेस्ट इंडीज जीती है, एक मैच श्रीलंका जीती है। अब एकदम करो मरो का तीसरा टी20 मैच है, उसके बाद ओडीआई मैच स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें श्रीलंका भी चाहेगी कि सीरीज़ मेरे पास रहे टी20 का। अब वेस्ट इंडीज़ चाहेगी कि मेरे पास रहे। अगर टॉस जीतती है वेस्ट इंडीज़ तो बैट फर्स्ट करेगी, तो समझ लेना अच्छा खासा स्कोर बनाएगी तब वेस्ट इंडीज़। क्योंकि इनके पास मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था ये बहुत तेज़ी से खेलते हैं, तो आपको 80 या 90 100 में भी सिमट जाएंगे। और तेज़ी के चक्कर में अगर आपको ये भी कह रहा हूँ कि 200 भी बना सकते हैं, और 200 बना देंगे श्रीलंका हार जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ अगर दो टीम बनाना तो एक फेवरेट कर देना वेस्ट इंडीज़ को, एक फेवरेट कर देना श्रीलंका को। उसके बाद इस ग्राउंड के जो हेड टू हेड की प्लेयर थे, मैंने रंगगिरी दावला क्रिकेट स्टेडियम का 17 फरवरी और 19 फरवरी 21 फरवरी का जो मैच हुआ था श्रीलंका अफगानिस्तान का, मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ पर तीनों मैच बताया था कि बैट फर्स्ट वाले जीते थे। एक मैच जो हुआ था हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, जो अफगानिस्तान ने 209 रन बनाया था। तो यही इतिहास फिर न दोहरा दे वेस्ट इंडीज़। अगर वेस्ट इंडीज़ बैट फर्स्ट करती है 200 का आंकड़ा पहुंचा सकती, क्योंकि इनके पास हिटर है लास्ट तक है। अलजारी जोसफ तक छक्का मारते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इतिहास दोहरा भी सकती है। तो उसी वे में मैंने बोला हूँ वेस्ट इंडीज़ बैट फर्स्ट करती है, तो हिसाब से रखना फिर टीम। और सेकंड इनिंग में स्पिनर जरूर रखना, जो इनके मेन स्पिनर है वेस्ट इंडीज़ के, वो भी सारी आगे बात करूँगा। अब इस ग्राउंड के जो मेन प्लेयर थे, कामुन मेंडिस की बात किया था, ये ज़बरदस्त प्लेयर निकले थे। मैं तीक्ष्णा के बारे में बोला था, पथुम निशंका के बारे में बोला था, कुशल मेंडिस के, पथिराना के बारे में, उसके बाद बिंदु हसरंगा के बारे में। जिनके बारे में बोला था सेम पोजीशन पे यही यही बंदे रन भी मार रहे हैं, यही बंदे विकेटें ले जा रहे हैं। नहीं तो दो मैच का आंकड़ा निकाल के आपको खुद देख लेना, जो मैंने आपको आंकड़े दिए हों सेम यही हैं। अब श्रीलंका के जो टी20 का स्कोर है 2 मैच का, बेस्ट खेला कौन है? कुशल मेंडिस की बात किए जाए कुछ खास नहीं है, 19 और 26। पथुम निशंका का है, एक मैच में अच्छा खासा रन है, एक मैच में कुछ नहीं। पहले में 11, दूसरे में 54 की पारी खेले, तो एक मैच का रिकॉर्ड बेहतरीन है। कुशल परेरा की बात करते हैं, एक मैच 6, दूसरे में 24 रन। ये कुशल मेंडिस और कुशल परेरा ये दोनों अभी फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों तीसरे मैच के की प्लेयर निकलेंगे अगर बैट फर्स्ट होता है तो। उसके बाद फिर ये बहुत पीछे आते हैं राजपक्षे, लेकिन ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक है। अगर श्रीलंका की टीम टॉप ऑर्डर बिखरती तब जाके राजपक्षे आपको बचाएंगे। भानुका राजपक्षे आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकल सकते हैं उस कंडीशन में जब श्रीलंका बॉल सेकंड करने और बैट सेकंड करने आए तब। बैट फर्स्ट में तो मैं नहीं बोलूँगा इनको रखने के लिए, बैट सेकंड में आप इनको भानुका राजपक्षे को रख सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से की बात करूँ, जो हैं टीम के कैप्टन है चरित्र श्रीलंका,
चाहे श्रीलंका का रिकॉर्ड है ज़बरदस्त है, 59 रन। उसके बाद पहले में दूसरे में 9 रन 2 विकेट ले गए थे सेकंड इनिंग में। कामोन मेंडिस की बात करूँ, राइट आर्म स्पिनर है, ये भी पहले में 51 रन 1 विकेट, दूसरे में 19 रन, इनको विकेट नहीं मिला। बिंदु हसरंगा की बात करूँ तो पहले में 1 रन 1 विकेट, दूसरे में 5 रन 2 विकेट। फिर उसके बाद दूसरे पहले मैच में इनको नहीं जोड़ा गया था, बेंच पे थे, दुनित बेन लगे, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। उसके बाद ये राइट आर्म स्पिनर है, 3 विकेट ले गए थे, ये तो कमर तोड़ दिए थे। फिर उसके बाद बॉलिंग से महेश तीक्ष्णा की बात करूँ, राइट आर्म स्पिनर है, ये भी पहले में 1 विकेट, दूसरे में 2 विकेट। पथिराना की बात करूँ, पहले में 2 विकेट, दूसरे में 1 विकेट। उसके बाद नवान तुषारा की बात करूँ, 0 विकेट, कुछ नहीं मिला था इनको सेकेंड इनिंग में। अब 2 प्लेयर बैठाए गए थे, 2 प्लेयर नए आए थे। एक इनकी जगह ये आए थे दुनित बेन लगे, अब आज से फर्नांडो की जगह आए थे नुआन तुषारा। ये 2 प्लेयर जिनके पर कट मारा तो इनको बेंच पे बैठा दिया गया है, और ये 2 प्लेयर जो है आए थे। अब यही सेम प्लेइंग 11 उतरेगा तीसरे मैच में, 100% यही है, 100% यही उतरेगा, क्योंकि ये मैच जिता ही है। अब एक चीज़ आप समझ के चलना कि अगर ये मैच देखोगे तो आपने देखा होगा कि ये चेतेश्वर श्रीलंका ने पूरा ओवर डाला है। उसके बाद महेश, इनके जो मेन बॉलर हैं पथिराना का ओवर कितना, 2 ओवर कराया गया इनसे, इनके ओवर ही रोक दिए, 2 ओवर में 9 रन ही दिए थे। अब इनके ओवर 1 विकेट भी ले गए थे, तो इनके ओवर रोक दिए गए, चाहे श्रीलंका के सारे ओवर करा दिए गए। उसके बाद ये क्या नाम है, दुनित बेन लगे के 4 ओवर करा दिए गए। मतलब जिनकी ज़्यादा चाह नहीं थी 4 ओवर कराने की, उनको करा दिए, जो मेन बॉलर थे उनसे एक ओवर 2 ओवर करा के छोड़ दिया गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तभी फास्ट इनको विकेट नहीं मिला, तभी इनको ज़्यादा विकटें मिल गई, उसके बाद फिर इनको मिल गई विकटें। हसरंगा जो मेन बॉलर है, इनसे भी पूरा वो ओवर नहीं कराया गया, कामुन मंडी से करा दिया गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मेन बॉलर हैं कभी कभी बच जाते हैं, वो पूरा ओवर नहीं करते हैं, 4 ओवर कोई और करने लगता है, क्योंकि इनको विकटें मिलने लगी, अब ये 4 ओवर कराते चले गए। वो सपोज भी अगर इनको विकटें नहीं मिली, एक ही ओवर में इनको मार पड़ गए, तब ये हसरंगा, पथिराना, दुनित बेन लगे, और उसके बाद महेश तीक्ष्णा, तब ये सब आपको काम आएंगे। और उसके बाद मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बैट फर्स्ट, अगर श्रीलंका बैट फर्स्ट करती है तो आपको कुशल मेंडिस, कुशल परेरा आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, एक टीम में ज़रूर लेके चलना, और सेकेंड इनिंग में फिर स्पिनर लेके चलना, उसके बाद पथिराना ज़रूर रखना। अगर श्रीलंका बैट सेकंड करती है तो एक टीम में इनको जरूर आजमा के चलना, भानुका राजपक्षे को लेके चलना, ग्रैंड लीग पिक निकलेंगे, और उसके बाद ये आएंगे कामुन मेंडिस, फिर उसके बाद बिंदु हसरंगा। तो ये 3 प्लेयर, उसके बाद दुनित बेन लगे, 4 प्लेयर। एक तो बैटिंग से आप आ जाएंगे आपका भानुका राजपक्षे, उसके बाद चैत्र श्रीलंका हो जाएंगे ऑलराउंडर से, फिर कामुन मेंडिस तीसरा, चौथे में बिंदु हसरंगा, और 5वें में दुनित बेन लगे, छठा जो प्लेयर होंगे वसीता पथिराना। ये आप 2 टीम बनाना, तो कॉम्बिनेशन कर लेना, 3-3 4-4 प्लेयर का ऐसे लेके चलना। अगर आपको लगता है कि नहीं श्रीलंका के 6 प्लेयर रखने हैं एक साइड, तो आप 6 प्लेयर लेके चल सकते हो, जिनके बारे में मैंने बोला हूँ। लेकिन अगर बैट फर्स्ट करती है तो आपको पहले ही बोल दिए 2 प्लेयर जरूर लेके चलना। अब वेस्ट इंडीज़ के जो T20 का स्कोर है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ब्रेंडन किंग के बारे में बात किया था मैंने, जब इन्होंने पहला मैच खेला था तो 63 रन की पारी खेली थी। फिर उसके बाद एविन लुइस की बात करूं तो पहले मैच में 50 रन, दूसरे मैच में 7 रन, ये भी 5 रन, मतलब धड़ाधड़ विकेटें चली गई। उसके बाद दूसरे मैच में इनको बैठा दिया गया स्थाई होप पे, उनकी जगह आए थे आंद्रे फ्लेचर। ये जो 3 प्लेयर हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, एक ब्रेंडन किंग, एविन लुइस, आंद्रे फ्लेचर, ये 3 प्लेयर बहुत ही खतरनाक हैं। अगर बैट फर्स्ट करती वेस्ट इंडीज तो इन तीनों को लेके चल सकते हो, कोई नो डाउट है। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, चौका छक्का मारने में माहिर हैं, तो ये समझ लेना आपको ग्रैंड लीग पिक तीनों बन सकते हैं। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं जो रेस्टन चोर्स, ये सेकंड इनिंग के हीरो हैं, बैटिंग से भी ये पॉइंट देंगे, उसके बाद बॉलिंग से, क्योंकि अभी तक इनको विकटें नहीं मिली, पहले में 19 रन, दूसरे में 0। तो अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग करती वेस्ट इंडीज तो आपके ग्रैंड लीग पिक बनेंगे। उसके बाद आते हैं रोमियो शेफर्ड की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, पहले में 2 विकेट, दूसरे में भी 2 विकेट, मतलब 2 मैच हुआ, दोनों में 2-2 विकेट ले गए। फिर उसके बाद रोमन पोल की बात करूँ, टीम के कैप्टन है, पहले में 13, दूसरे में 20 रन, ज़्यादा कुछ खास नहीं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, केवल बैटिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिनके बारे में मैंने आपको बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 14 रन, ज़्यादा कुछ खास नहीं है।
इनको बॉलिंग से विकेटें नहीं मिली, 14 रन, दोनों में 14-14 रन की पारी खेली। फिर उसके बाद आते हैं समर स्प्रिंगर, राइट एंड फास्ट मीडियम, 1 विकेट 1 में, मतलब 2 मैच खेले हैं, दोनों में 1-1 विकेट ले गए हैं। फिर बॉलिंग सेक्शन से अलजारी जोसेफ की बात करूँ, राइट एंड फास्ट मीडियम में, पहले में 1 विकेट, दूसरे में 16 रन 1 विकेट। गुड़ाकेश मोती की बात करूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, पहले में 1 विकेट, दूसरे में 4 रन की पारी खेले। समीरा जोसेफ की बात करूँ, राइट एंड फास्ट मीडियम में, दोनों में 1-1 विकेट लेके गए। अब इसमें ग्रैंड लीग पिक कौन है? अब जैसे अगर वेस्ट इंडीज, सपोज मानो वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट कर ली, आपने ये 3 प्लेयर रख लिए, उसके बाद सेकेंड इनिंग में जो बॉलिंग करने आएगा, आपके ग्रैंड लीग पिक कौन रहेगा? सेकेंड इनिंग में जो आपके ग्रैंड लीग पिक बनेंगे, रोशन चेयर्स बनेंगे। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ से गुड़ाकेश मोती। ये 2 जो प्लेयर हैं, ये आपके मेगा ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, आप भी बता रहा हूँ। उसके बाद अलजारी जोसेफ तीसरा प्लेयर ये रहेंगे। चौथे में आप चाहे रोमियो सेफर्ड रख लेना, चाहे रोमन पोल को आजमा सकते हो, चाहे रतन फोर्ड को आजमा सकते हो, लेकिन जो आपको बता रहा हूँ ग्रैंड लीग, गुड़ाकेश मोती, रोशन चेयर्स, ये 2 आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो बोल्ड सेकंड, क्योंकि इस ग्राउंड पे बोल्ड सेकंड वालों को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है जो स्पिनर बॉलर हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आप बोल्ड सेकंड में आजमा सकते हो, दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। अब श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है, श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस बैट फर्स्ट की टीम है ये। उसके बाद चली श्रीलंका, पथुंग निशंका, उसके बाद दुनित बेल्लगे, वो आएंगे हसरंगा, कामुंद मेंडिस, दुनित बेल्लगे, उसके बाद महतीर्छना पथिराना। अब ये श्रीलंका की टीम है जो श्रीलंका बैट फर्स्ट करेगी। अगर इस पे आपको मैंने जो पहले बताया था, इनको अगर आपको हटाना होगा, इनको हटा के आप यहाँ कुशल परेरा रखना होगा, रख सकते हो, जो मैंने आपको पहले बता के आया था। लेकिन अभी रिसेंट की बात, जो डेमो टीम है, आपको बताने के लिए जो बता रहा हूँ, पतंग निशंका बैट फर्स्ट के हीरो होते हैं, चरित्र श्रीलंका बॉलिंग करने आ जाते हैं, और उसके बाद मेंडिस, फिर बिंदु असरंगा, कामुद मेंडिस और दुनित बेल्लगे, ये तीनों आपको बैटिंग से भी पॉइंट देंगे, बॉलिंग से पॉइंट देंगे। महत तिछना, उसके बाद मसीता पथिराना, ये आपको दोनों बॉलिंग से पॉइंट देंगे। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रहेंगे ब्रेंडन किंग, उसके बाद रोशन चेस, उसके बाद गुड़ाकेश मोती। इन तीनों को मैं लेके चल रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ के जो की प्लेयर निकल के आएंगे, इनको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये 2 विकेट अगर ले गए, 2 विकेट ले गए, कुछ रन मार दिए, और ये आके 30-35 रन मार दिए। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कोई 10 रन मारेगा, कोई 5 रन मारेगा, कोई 20 रन मारेगा, तो मुझे वो प्लेयर नहीं चाहिए। ये इन पे ज़्यादा ट्रस्ट किया हूँ। यही 3 प्लेयर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से की रहेंगे जब श्रीलंका बैट फर्स्ट करेगी तब की। अगर आपको लगेगा एक में कैप्टन वाइस कैप्टन, इनको भी कर सकते हो, क्योंकि हसरंगा थोड़ा लेट आते हैं खेलने के लिए, कामुद मेंडिस पहले आ जाते हैं, दुनित बेल्लगे, और उसके बाद कामुद मेंडिस भी बॉलिंग करते हैं, और दुनित बेल्लगे कैप्टन वाइस कैप्टन इन पे भी कर सकते हो, क्योंकि हसरंगा से थोड़ा सा कम ओवर कराए थे और मसीता पथिराना से 2 ओवर कराए थे। तो उस वे पे मैंने ये बोला हूँ करने के लिए। अगर आपको लगेगा एक में कैप्टन वाइस कैप्टन, चाहे श्रीलंका और कामुद मेंडिस कर सकते हो, आपका ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अगर आपको लगेगा ये नहीं चलेंगे, कुशल पर इनकी जगह हटा के फिर यहाँ पे एक अलजारी जोसेफ रख लेना, वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर हैं, तब उस वे पे आपकी सबसे ज़बरदस्त टीम बनेगी चरित्र श्रीलंका, कामुद मेंडिस, क्योंकि बॉलिंग करेंगे। अगर श्रीलंका बैट फर्स्ट करती तब ये दोनों बैटिंग से हो जाएंगे और बॉलिंग भी करेंगे, तो आपके मेगा ग्रैंड लीग की ज़बरदस्त पिक रहेंगे। अब श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की जो दूसरी टीम है, अगर वेस्ट इंडीज़ बैट फर्स्ट करती है तो वेस्ट इंडीज़ जो विकेट कीपिंग में आएंगे, आंद्रे फ्लेचर को रख सकते हो, एविन लीव्स और ब्रेंडन किंग, ये आपके 3 रहेंगे जो आपको बैट फर्स्ट में सबसे ज़्यादा पॉइंट देंगे अपनी टीम की तरफ से। और उसके बाद बॉलिंग से आएंगे रोशन चेयर्स, रोमियो सेफर्ड, गुड़ाकेश मोती। ये मैं 3 प्लेयर आपको वेस्ट इंडीज़ के बॉलर दिया हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा विकेटें दे के जाएंगे। ये और इन पे रोशन चेयर्स, गुड़ाकेश मोती को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया हूँ। और श्रीलंका की तरफ से रहेंगे, उसके बाद ये रहेंगे भानुका राजपक्षे, चरित्र श्रीलंका, दुनित बेल्लगे और बिंदु असरंगा, कामुद मेंडिस, और उसके बाद फिर आएंगे मसीता पथिराना। अगर आपको लगता है कि ये कामुद मेंडिस कुछ नहीं करेंगे, तब इनकी जगह दुनित बेल्लगे रख सकते हो। अगर आपको लगेगा कि ये भी चरित्र श्रीलंका कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे दुनित बेल्लगे रख लेना। इनको हटा के तब इनको लेके चलना, यहाँ पे हसरंगा, कामुद मेंडिस और दुनित बेल्लगे, ये भी लेके चल सकते हो। नहीं तो आप अगर इनको हटा के इनको लेके चलना, यहाँ पे आप किसको रखना, दुनित बेल्लगे को। तो ये भी बॉलर, ये भी बॉलर, ये भी बॉलर, उसके बाद ये भी बॉलर,
तो 4 बॉलर और 4 बैट्समैन लेके चल सकते हो। और जो मैंने बोला हूँ वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट करेगी, तो ये 3 प्लेयर आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। और जो ये कैप्टन दिया हूँ ये मेगा ग्रैंड लीग पिक है, जो आपको 1 करोड़ वाली विनिंग पॉइंट में दिखाएंगे, क्योंकि इन पे कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत कम आएंगे, बहुत कम, ना के बराबर आएंगे। सेकंड इनिंग में इन पे दोनों पर आजमा सकते हो, ये ग्रैंड लीग आपको जिता सकते हैं। जो टीम दिया हूँ ये डेमो है, टॉस टाइम पे जो भी होगा आपको बताया जाएगा कि कैसी टीम पिच है क्या है, लेकिन सेम ग्राउंड पे मैच होगा, समझ लेना। वहाँ पे स्पिनर का बोलबाला सेकंड इनिंग में रहता है। जैसे जो भी होगा आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।